आत्मदेव जी। इतने में गोकर्ण जी महाराज जो फल से गाय ने फल खाया था उस फल से उत्पन्न हुए थे, गोकर्ण जी महाराज आ रहे थे आश्रम से पढ़ाई करके। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज आए तो उन्होंने देखा, बोले आत्मदेव पिताश्री आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा अब मैं क्या करूं? बोले पिताजी हुआ क्यों, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? बोले बेटा तेरे भाई ने तेरी माँ को तो मार डाला, शराब पीता, मांस खाता, वेश्याओं की संगत पकड़ ली और गांव में लड़ाई करता, चोरी करता, डकैती डालता, नाना प्रकार के कार्य किए और उन वेश्याओं ने तेरे भाई को मार दिया। बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा अब क्या रखा है इस जीवन में, कुछ नहीं है। तो बोले पिताजी आप कुछ भी मत करो, आप जंगल में चले जाओ और परमात्मा की भक्ति कर लो, उस हरि के कीर्तन में डूब जाओ। साहब वो तो आत्मदेव जी चले गए। इधर गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए और जब अपने घर आए गोकर्ण जी महाराज तो बैठे, अब रात का समय था, आंगन में सो रहे थे। कभी भैंसे के रूप में आ रहा, तो कभी हवा के रूप में आ रहा, कभी पवंडर के रूप में आने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा अरे भाई तू है कौन? तो बोले भैया मुझे मुक्ति दिला दो, भैया मुझे मुक्ति दिला दो। अरे भाई तुझे हुआ क्या? बोले भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ बता तो सही। बोले भैया मैं शराब पीने लगा, मैं मांस खाने लगा, मैंने माँ को कुएं में फेंक दिया, मैंने पिताजी को मारा, मैंने गांव में चोरी डकैती करी और वेश्याओं की संगत पकड़ ली। और वेश्याओं को जब तक मैंने धन ले जा करके दिया तब तो वेश्याओं ने अच्छा रखा, और जिस दिन धन खत्म हो गया उन्होंने मुझे मार के उनके आंगन में गाड़ दिया। भैया अब मेरी आत्मा भटक रही है, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराइए, मुझे उस परमात्मा में लगन लगाइए। साहब गोकर्ण जी महाराज ने कहा तूने माता पिता को मारा, तूने वेश्याओं की कुसंगत को पकड़ लिया, लेकिन अब तुझे कैसे तार सकता? भैया मैं भटक रहा हूँ, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, अब मुझे मुक्ति दिलाइए। साहब गोकर्ण जी महाराज अपने गुरु के पास में गए और अपने गुरु से गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, बोले गुरुदेव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं गुरु महाराज मेरा भाई मेरे माता पिता को मारा, माँ को कुंडी में फेंक दिया, पिताजी मेरे जंगल में चले गए भक्ति करने, वेश्याओं की संगत पकड़ ली, शराब पीता, मदिरा पीता, मांस खाता, नाना प्रकार के पाप किए और आज वो पाप कर्म में भोग रहा है, काय में प्रेत की योनि बनके। ध्यान रखना शराब पियोगे के टक्कर हो गई, मर गए अधोगति में तो ऐसे झाड़के में टंगे रहोगे, फिर माँ बाप को परेशान करोगे, भैया भाभी को परेशान करोगे, शरीर में आएगा फिर कहेगा मेरे को बैठा थे, खूब रोएगा। अभी घर वाला कहेगा बापड़ो अच्छो तो मरी रोने पी क्यों पीता बताइए? शराब पी के मर जाएंगे तो कहाँ आएंगे? किसी के शरीर में आने लगेगा वहां मरा था, मेरा ओटला बैठा दो, मेरा यह कर दो, वो माँ रोती रोती जाएगी, फिर वहां हॉस्पिटल डॉक्टर साहब मेरे छोरे को बचा लो। तो बाप के रोने के पीता है, नहीं पीता तो बच जाता। ध्यान रखना। अब धुंधकारी कह रहे हैं गुरुजी से, गुरुजी शराब पीता था, मांस खाता था, वेश्याओं की संगत पकड़ ली और गांव में चोरी डकैती करी, अब भटक रहा है, इसको मुक्ति कैसे दिलाएं? तो गुरुजी ने कह दिया देख भाई ये तो पापी से महापापी, अब इसको तारने के लिए तो एक ही है बस श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक जो पापियों को पाप से तारती। साहब गुरुजी ने कह दिया जाओ
जाकर के 18,000 श्लोक का श्रवण कराओ। तो बोले गुरुजी कैसे करवाना है? ध्यान रखिएगा, जिसके घर में पितृ दोष हैं वो ध्यान से सुने। अब उन्होंने कहा गुरुदेव कैसे भागवत कथा सुनाई जाए? उन्होंने कहा कि 18,000 श्लोक ब्राह्मण को बुला करके एक 7 गठान वाला बांस, कौन सा बांस? 7 गठान वाला, एक 7 गठान वाला बांस ला करके उसमें अपने पितरों का आह्वान करना, यानी कि जो अधोगति में मर गए हैं, जो हमारे पितर हैं, उनका आह्वान करना और उनका पूजन करना। अब वो किस रूप में? वायु के रूप में वो धुंधकारी जाकर के उस बांस के अंदर बैठ गया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक श्रवण किए। अब 18,000 श्लोक श्रवण कराए और 7 गठान वाला बांस लाए, एक कपड़ा लाया, पूरे बांस को, उस बांस को लपेट दिया गया। 7 दिन तक एक एक गठान पर एक एक नाड़ा बांधते गए। एक दिन होता गया तो एक नाड़ा बांधा, दूसरे दिन हुआ दूसरा, 7 दिन तक 7 नाड़े हो गए। 7वें रोज जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो जाए, उसे ले जा करके नर्मदा नदी या गंगा नदी या यमुना जी में ले जा करके उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उससे हमारे पितर चले जाते हैं। लेकिन लोग के गुरुजी हम तो गया जी जाके छोड़ी आए, तो बाप के रोने वापिस आया? आता कि नहीं आता? अरे आप अस्थि ले जाते कि नहीं ले जाते? जो मर जाता है उसको। अरे दादा हाथ ऊंचा करो पीछे से, बुढ़े लोग जो बैठे हैं हमारे बुजुर्ग लोग, ले जाते कि नहीं ले जाते? कहाँ ले जाते हो? नेमावर है, नेमावर अरे गंगा जी इलाहाबाद, इलाहाबाद में ले जाते क्या? ले जाते हैं ना प्रयागराज है, अभी कुंभ भर रहा है प्रयागराज, ले जाते कि नहीं? मरने के बाद में उसकी अस्थि को ले जाकर के नर्मदा जी में ले जाएगा, तो फिर वहां ले जाएगा, उज्जैन जाएगा पिंडदान करने, और फिर उसको ले जाएगा तो इलाहाबाद में। जब आप इलाहाबाद छोड़ के आगे तो फिर शरीर में क्यों आता? फिर पितृ दोष क्यों होता? नहीं होना चाहिए साहब। इलाहाबाद जाने से, नर्मदा जी में छोड़ने से पितृ दोष दूर नहीं होता है। कब दूर होता है? ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। भागवत में लिखा हुआ है कि 18,000 श्लोक सुनने के बाद में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक आप उसको भले गंगा जी में छोड़ दो, चाहे मुंबई में छोड़ आओ, चाहे बंबई छोड़ आओ, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। आप उसे 7 गठान का बांस ला करके पितरों का आह्वान करो, फोटो रखो, उसका आह्वान करो, पूजन करो, पितृ पूजन करो। 7वें रोज ले जा करके नर्मदा जी में विसर्जन कर दो, आपके घर का पितृ दोष दूर हो जाता है। लेकिन 18,000 श्लोक के बाद में ही होता है। एक बार क्या हुआ, एक दादा मर गए, उन्होंने कहा बेटा अब मर तो गया, तो बुजुर्ग था उसके बड़े पापा, उन्होंने कहा बेटा तेरे पिताजी शांत हो गए तो एक काम कर, बोले इनकी अस्थि को ले जाकर के गंगा जी में छोड़ देना। बोले हो गया साहब। अब अस्थि तो रख ली, गया, कंपनी में जॉब करता था, कंपनी से फोन आया, बोले भैया तुझे अभी आना पड़ेगा तत्काल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साहब बेचारे ने उसके बाप की अस्थि दोस्त को दे दी। बोले भाई तू इलाहाबाद चला जाना, प्रयागराज वही अस्थि को खमा देना गंगा जी में, मेरी कंपनी की जॉब छूट जाएगी। मेरे पिताजी तो गए से दोबारा तो आएंगे नहीं, नौकरी छूट गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो एक काम कर, मेरे पिताजी की अस्थि खमा देना। साहब अस्थि दोस्त को दे दी, अपने मित्र को दे दी गई, उसकी हड्डी को वो ले जाकर गया। उसके पास भी फोन आ गया, अरे भाई जल्दी आ, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। साहब वो भी बस में से उतरा और घर को आने लगा, तो उसने सोचा अरे बैग में तो मेरे मित्र के पिताजी की अस्थि रखी, अब मैं इसका क्या करूं। उसने साहब वो अस्थि को नाले में फेंक दी। अब वो अस्थि नाले में फेंक दी, एक नदी बह रही थी, नाला था, वो नाले में फेंक दी। अब शाम को पुत्र सोया हुआ था, सपने में बाप आ गया और कहने लगा क्यों रे बेटा तूने मेरी अस्थि को कहां फेंकी। बोले पिताजी गंगा जी में।
बोले गंगा जी में? बोले हाँ गंगा जी में छोड़ के आया। सही बता तू गंगा जी में छोड़ी? बोले हाँ। बोले गंगा जी में नहीं छोड़ी, बोले नाले में छोड़ दी तेरे मित्र ने। बोले पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसके हाथ में दी, वो गंगा जी गया, गंगा जी छोड़ के आया। नहीं, सुबह तेरे मित्र को फोन लगा के पूछना कि मेरी अस्थि को कहाँ छोड़ी। साहब उसने अपने पिताजी को फोन लगाया, अपने मित्र को। बोले क्यों? मेरे पिताजी की अस्थि कहाँ छोड़ी? बोले तेरे पिताजी की अस्थि गंगा जी में छोड़ दी। बोले झूठ बोल रहा है? बोले नहीं, तेरे पिताजी की अस्थि गंगा जी में छोड़ के आया। बोले तू झूठ बोल रहा है? बोले मेरे पिताजी रात को सपने में आए तो कह रहे कि तूने उनकी अस्थि को नाले में छोड़ दी। बोले यार तेरे पिताजी में मरने के बाद भी अकल नहीं आई। बोले बहते बहते नाले में गंगा जी में निकल जाते, उल्टा वापिस इधर आ गए। मरने के बाद भी अकल नहीं आई, बहते बहते चले जाते नाले में। तो ध्यान रखना, किसी में मरने के बाद भी अकल नहीं आती है। इसलिए कहते हैं इलाहाबाद कौन कौन गया साहब? अभी प्रयागराज कौन गया है? कोई नहीं गए? आप गए? अभी प्रयागराज में हमारी कथा चल रही थी, 4 दिन पहले समापन हुई है। तो हम यहाँ से बैठे हुए बड़े भाव से कहाँ लेकर जाते हैं? नर्मदा जी में ले जाते हैं। मरने के बाद में अस्थि छोड़ने, फिर भी मरने के बाद मनुष्य में अकल नहीं आती है साहब, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान भी मनुष्य के आगे हाथ टेक के खड़ा हो गया है, ध्यान रखना। इसी कहते बड़े भाव से ये मेकअप सेकअप कर लिया, ये तन को रंग लिया। अभी क्या कहा था? साथ ना जाए तेरे महल अटारी। ये महल भी यहीं रह जाएगा, ये गाड़ी भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जैसा आया वैसा चला जाएगा।